हम लोगों ने जो है ऑलरेडी फूड चेन, फूड वेव और इकोसिस्टम के बारे में चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपको पता है कि पॉल्यूशंस कैसे क्रिएट होता है और पॉल्यूशन जो है वो कौन कौन किस किस रीज़न की वजह से हमारे जो है एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है। ये लोग हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। इस वाले चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन या फिर वेस्ट डिस्पोजल जो होते हैं उससे एनवायरमेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे और ये डिप्लीट कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन O3 इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 एटम्स जो है ऑक्सीजन के वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो आपका क्या बनाते हैं, ओजोन। वाइल O2 विच वी फॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द एरोबिक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ। Ozone is a deadly poison. However, at the higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function. It shields the surface of the earth from the ultraviolet radiations from the sun. आपको पता है कि हम लोगों को लाइफ फॉर्म को जो है एक स्मूथली चलाने के लिए या हमारे जो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पर ओजोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली पॉइजन है। अब ओजोन जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। ओजोन जो है वो जो हमारे सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हमारी अर्थ तक आती है उससे जो है हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म के लिए हैज़ार्डस है, डेंजरस है, जो कि आपको स्किन कैंसर जो है वहाँ वो तक भी कोज कर सकता है ह्यूमन बीइंग में। Ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecule. The higher energy UV radiation is split apart some molecular oxygen into the free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form a ozone is shown. देखो O2 दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो गया OO में। अब क्या करेगा, जो O है ये जो फ्री मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो जाकर आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा और आपके ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। 1980s में आपको पता है कि ओजोन जो है वो क्या हुआ, उसका जो एटमॉस्फेयर में जो है अमाउंट जो है धीरे धीरे कम होने लगा और ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीशन की तरफ जाने लगा, क्योंकि जो है CFCs वगैरह जो है जो सिंथेटिक केमिकल्स है रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर से निकलते हैं, इनने क्या करा, ओजोन लेयर जो है उसको डिप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at the 1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the वर्ल्ड। 1986 जो है आपका UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वहाँ पर CFC जो है उसके लेवल्स को कम करने के लिए या CFC फ्री रेफ्रिजरेंट जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी जो है उनके लिए एक मैंडेटरी कर दिया गया, यानी बिल्कुल उनको बोल दिया गया कि आपको जो है CFC फ्री रेफ्रिजरेंट ही जो है उसका मैन्युफैक्चर करना है पूरे वर्ल्ड में, ताकि जो है अपना ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो कम हो सके। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब जो गार्बेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, व्हाट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम अवे, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। आप ये एक्टिविटी देख लीजिएगा। We have seen in the chapter on the life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? Enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substances. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Because of this, many human made materials like the plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. This material will be acted upon by the physical processes like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment, this persists for a long time. आपको पता होगा हमने जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, तो हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड लेते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो है उस पर वर्क करते हैं। यानी अलग अलग एंजाइम जो है हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर जो है अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग पार्टिकुलर सब्सटेंस जो है उसको ब्रेक डाउन करने में अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। तो अब अगर आप कोल खा लोगे तो क्या आपको लगता है कि आप जो है उससे एक जो है
एनर्जी जो होगा उसको गेन कर पाओगे, सफिशिएंट एनर्जी गेन कर पाओगे। उसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं जिनको ब्रोक डाउन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ना उसको बैक्टीरिया ब्रोक डाउन कर सकते हैं, ना सैप्रोफाइट्स। वो सिर्फ आपकी फिजिकल प्रोसेस हो गया, लाइक हीट हो गया, प्रेशर हो गया, इन कंडीशंस जो होते हैं इसी के अंदर जो है वो ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, जो कि हमें हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। इतना हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो प्लास्टिक्स जो है उसको नेचुरली जो है डिग्रेड कर दे। तो ये इसलिए काफ़ी टाइम तक जो है हमारे इन्वायरमेंट में मिलते हैं। दो तरह के जो है आपको पता है सब्सटेंसेस मिलते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि आराम से ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कि ईजी वे में जो है ब्रोक डाउन नहीं होते हैं और जो है आपके इन्वायरमेंट में काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं और हार्म करते हैं किसी न किसी तरह से आपके इकोसिस्टम को। ठीक है। Visit a town or city, we are sure to find heaps of garbage all over the place. Visit any place of tourist interest and we are sure to find the place littered with the empty food wrappers. In the earlier classes, we have talked about the problems of dealing with the garbage that we generate. Let us now talk the problems a bit more deeply. Improvement in our daily life have resulted in greater amount of waste material generation. Changes in the attitude also have a role to play, with more and more things we use becoming disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be the impact of this on our environment? आपको पता है कि लाइफ स्टाइल जो है हम लोग जो है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है उसको हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है गार्बेज के फॉर्म में उसको हम रख देते हैं। इसलिए हम लोगों को हमारे एटीट्यूड जो है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो है उन डिस्पोजेबल मटेरियल जो है उनको हम यूज़ कर सके और हम जो है पैकेजिंग हैबिट जो है उसको हम चेंज कर सके और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है उसको कम से कम यूज़ कर सके। आपको सब पता है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट जो है उसमें गार्बेज से कैसे क्या हम लोग रीड पा सकते हैं, कैसे हम गार्बेज जो है उसको कम कर सकते हैं यूज़। प्लास्टिक बैग्स हमें कम यूज़ करना चाहिए, उसकी जगह में जूट बैग यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें हर कहीं कचरा थ्रो नहीं करना चाहिए। बीन बैग बने हुए रहते हैं, आपको पता है साफ़ लिखा हुआ रहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, तो हमें उसको अलग करके ही हमें जो है गार्बेज को जो है थ्रो करना चाहिए। तो ये सब कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो हर एक इंसान जो है उनको लेना चाहिए, ताकि डिस्पोजेबल कप से उसकी जगह आप कुल्हड़ यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका लिखा हुआ है कि आप कुल्हड़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुल्हड़ आपको पता है मिट्टी जो है उसके अंदर ईजी वे में जो है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और काफ़ी ईजीएस्ट चैप्टर है, तो आप लोगों के लिए ये इस चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। ओके, हैव अ नाइस डे।